बुद्धिमान किसान की कहानी राजा ने ली कठिन परीक्षा। में पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में हरिपाल नाम का एक साधारण लेकिन अत्यंत चतुर किसान रहता था, जो अपनी छोटी सी खेती पर मेहनत करके ईमानदारी से जीवन बिताता था। वह दिखने में सामान्य था, पहनावे में सादा और बोलचाल में विनम्र, लेकिन उसके पास जीवन को समझने की गहरी बुद्धि थी। इसलिए गांव के लोग अपने झगड़े, फैसले और समस्याएं उसी से पूछते थे। उसी राज्य के राजा वीरसेन न्यायप्रिय और विद्वान थे, पर उनके मन में एक चिंता थी कि आजकल लोग केवल किताबों का ज्ञान दिखाते हैं, जबकि सच्ची बुद्धि बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि वह पूरे राज्य में सबसे चतुर व्यक्ति को खोजेंगे। राजा ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति उनकी परीक्षा में सफल होगा, उसे सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। बड़े बड़े विद्वान, व्यापारी और चालाक लोग राजधानी पहुंचे, पर हरिपाल शुरू में नहीं गया, क्योंकि उसे न इनाम का लालच था और न दरबार की चाह। लेकिन गांव वालों के आग्रह पर वह साधारण वस्त्र पहनकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पहली परीक्षा में एक पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा दिखाकर पूछा कि इनमें से अधिक उपयोगी क्या है। अधिकतर लोगों ने तुरंत उत्तर दिया, पर हरिपाल ने कहा कि उपयोग वस्तु में नहीं, परिस्थिति में होता है। यह उत्तर सुनकर राजा प्रभावित हुए। दूसरी परीक्षा में राजा ने पानी का घड़ा और सोने की थैली रखकर पूछा कि प्यासा मुसाफिर क्या चुनेगा। जहां लोग धन की ओर झुके, वहीं हरिपाल ने कहा, महाराज, जीवन रहेगा तभी धन काम आएगा। और राजा और प्रसन्न हो गए। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा आई। राजा ने आदेश दिया कि सभी लोगों को एक रात महल के बगीचे में रहना होगा और सुबह तक ऐसा फल लाना होगा जो न जमीन पर गिरा हो और न ही बहुत ऊंचाई पर हो। साथ ही किसी भी पहरेदार को नाराज नहीं करना होगा। बाकी सब लोग इस परीक्षा को नामुमकिन मानकर पीछे हट गए, पर हरिपाल ने हार नहीं मारी। रात भर सोचने के बाद हरिपाल को समझ आया कि राजा ने यह नहीं कहा था कि फल केवल पेड़ से ही तोड़ा जाए, बल्कि यह कहा था कि फल न तो जमीन पर गिरा हो और न ही बहुत ऊंचाई पर हो। सुबह होते ही उसने महल के बगीचे में लगे फूलों के पौधों और झाड़ियों को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर एक अंगूर की बेल पर गई, जो दीवार के सहारे छड़ी हुई थी। उस पर फल यानी अंगूर जमीन से ऊपर था, लेकिन किसी ऊंचे पेड़ पर नहीं। हरिपाल ने पहरेदारों से विनम्रता से पूछा कि क्या वह उस बेल के पास जा सकता है, क्योंकि वह राजा की आज्ञा का पालन कर रहा है। उसकी शांति, नम्रता और सच्चाई देखकर पहरेदारों ने उसे रोकने के बजाय रास्ता दे दिया। हरिपाल ने बिना किसी नियम को तोड़े बेल से फल तोड़ा और दरबार में ले आया। जब राजा ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया, तो हरिपाल ने हाथ जोड़कर कहा कि सच्ची बुद्धि कठिन रास्ता चुनने में नहीं, बल्कि नियमों को समझकर सही और सरल मार्ग ढूंढने में होती है। यह सुनकर राजा वीरसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि हरिपाल ही सच्चा चतुर है, क्योंकि उसने ज्ञान, धैर्य और व्यवहार तीनों का संतुलन दिखाया है। राजा ने उसे सोने का पुरस्कार दिया, लेकिन हरिपाल ने उतना ही सोना लिया जितना गांव में कुआं बनवाने के लिए आवश्यक था, और बाकी लौटा दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जो बुद्धि दूसरों के भले के लिए काम आए, वही सबसे बड़ी बुद्धि होती है। हरिपाल सम्मान के साथ अपने गांव लौट आया और पहले की तरह सादगी से जीवन जीने लगा। लेकिन उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोगों ने समझ लिया कि सच्ची चतुराई दिखावे में नहीं, बल्कि सही सोच और सही आचरण में होती है। सीख: सच्ची बुद्धि वही है जो नियमों को समझे, अहंकार से दूर रहे और अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करे।